आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं नुसरत सिंह। हल्ला बोल में हम हर रोज आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं जिसका सरोकार केवल और केवल आपसे होता है। आज बात करेंगे यमुनानगर के स्कूल की, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो आज हल्ला बोल में बात करेंगे यमुनानगर के स्कूल की, जहां पर गंदगी का आलम है। छोटे छोटे बच्चे गंदगी के बीच में पढ़ने को मजबूर हैं। यहां पर प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन सरकार कई सारे दावे, कई बड़े बड़े वादे करती है। लेकिन जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो शायद आपको वो तमाम दावे, वो तमाम वादे जो है झूठे नजर आएंगे। शिक्षा का मंदिर है या फिर पशुओं का तबेला, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा इस स्कूल की तस्वीर को देखकर। ये वो स्कूल है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, लेकिन आपको स्कूल देखकर लगेगा नहीं कि ये शिक्षा का मंदिर है। हरियाणा की जनता बताए क्या ऐसे शिक्षा मिलेगी? इसी पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लगातार हम नंबर्स चला रहे हैं जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सके और अपनी आवाज को बुलंद कर सकें और बोल सकें हल्ला। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र, एक दर्शक, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सुरेंद्र, बोलिए हल्ला। तो सुरेंद्र के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन इसी मुद्दे पर आप भी हल्ला बोल सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम तमाम नंबर्स चला रहे हैं, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्रदेश के शिक्षा स्तर की। ये मात्र एक तस्वीर है। ऐसे ना जाने ग्रामीण क्षेत्रों में ना जाने कितने ही स्कूल हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बैठ के पढ़ते हैं, और ना कि वहां पर उन्हें बेंच उपलब्ध करवाए जाते हैं, बल्कि कई सारी चीजें जिनकी उपलब्धता वहां पर है ही नहीं। बच्चे गंदगी के बीच में पढ़ने को मजबूर हैं, टीचर्स की कमी होती, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए, आज हमने उठाया है यमुनानगर स्कूल का ये मुद्दा, जहां पर गंदगी का आलम है, जिसके बीच में बैठकर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे शिक्षा के दावे पूरे होंगे? क्या ऐसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? हमारे साथ गगन इस वक्त फोन लाइन पर, हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गगन, बोलिए हल्ला। सर मैम, जो यहाँ ये गंदगी का जो हम देख रहे हैं सर, यहाँ पे कोई पशु का जैसे तबेला वैसे बना रखा है जैसे। तो सही इनको बच्चों को शिक्षा जहाँ सही होती है, जहाँ बच्चे साफ सफाई हो वहाँ से शिक्षा शुरू हो, शिक्षा वहाँ ही होती है। और गंदगी कोई बच्चे करेंगे उसके दिमाग में गंदगी भरेगी, ना कि शिक्षा भरेगी मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खंडरनुमा स्कूल में पढ़ने को मजबूर है, ना कि सिर्फ खंडरनुमा, बल्कि गंदगी का आलम है। गोबर के उबले पड़े रहते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। इसी को लेकर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं और दे सकते हैं अपनी राय कि आप क्या सोचते हैं इस बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर को देखकर। जी हाँ, बढ़ता हुआ स्तर कहेंगे या घटता हुआ स्तर कहेंगे या गंदगी का आलम कहेंगे, ये आप डिसाइड करें। और इसी को लेकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हल्ला बोल हरियाणा में हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम आपके लिए है। तमाम नंबर्स हम चला रहे हैं जिसके जरिए आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हरियाणा में किस तरीके से जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, और उनमें से ये एक वजह भी है कि स्कूल है लेकिन गंदगी पसरी हुई है। इसी बीच बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। बीमारी अगर इन बच्चों में फैलती है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? तो तमाम नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और इस मुद्दे पर हल्ला बोल सकते हैं। शिक्षा के स्तर की हम बात कर रहे हैं, स्कूल में गंदगी का अंबार लगा, सरकार के खोखले दावों के खिलाफ आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। मूलभूत सुविधाओं को ये बच्चे तरस रहे हैं। ये स्कूल के बाहर का नजारा, स्कूल के अंदर का नजारा भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टीचर के लिखने के लिए ना तो ब्लैक बोर्ड है, ना तो बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था है, और आसपास गंदगी का आलम है। तो शिक्षा में सुधार के खोखले दावे करती है सरकार, लेकिन जब तस्वीरें देखने जाएं, जब फुटेज सामने आए, तो वो तमाम उन दावों को, उन वादों को खोखला साबित करती हैं और उन वादों के पूरे तरीके से जो है उलट नजर आती हैं ये तस्वीरें। और ये कि सिर्फ एक स्कूल का हाल है, यमुनानगर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी कई सारे स्कूलें हैं और ऐसे कई हजारों बच्चे हैं जो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां पर शिक्षा को बढ़ाने का दावा किया जाता है, लेकिन दावा बिल्कुल उलट। हमारे साथ सुमित ओबराय इस वक्त जुड़ चुके हैं, एक दर्शक। सुमित, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। सुमित, स्वागत है आपका।
तो चले, सुमित के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। गंदगी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, बाथरूम में गोबर के उपले पड़े रहते हैं। ये शिक्षा का मंदिर है या फिर पशुओं का तबेला? ये प्रश्न इस वक्त हरियाणा न्यूज उठा रहा है। इससे पर आप हल्ला बोल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप तमाम ऊपर की तरफ तमाम नंबर्स देख रहे हैं जो चल रहे हैं। ये नंबर्स आपके लिए चल रहे हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकें। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित ओबेरॉय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, जो तस्वीरें हैं यमुनानगर की, वो बताती हैं कि शिक्षा का स्तर किस तरह से बढ़ रहा है, सरकार इस तरफ किस ओर ध्यान दे रही है और बच्चे कितनी शिक्षा इस वक्त स्कूल जाकर ग्रहण कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगा, ये कोई पहला मामला नहीं है। जिस तरीके से शिक्षा की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हाँ। और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है स्वच्छता अभियान के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और ये बात कही जा रही है कि हर जगह जो है सफाई व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा के स्तर में जो है निरंतर सुधार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन धरातल स्तर पर अगर बात करें यमुनानगर के स्कूल की, तो कहीं ना कहीं जो ये दावे हैं वो सब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षा के नाम पर भी यहाँ पर स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी बात करें जो साफ सफाई की, और कहीं पर कूड़े का ढेर लगा है, कहीं पर उपलों का ढेर लगा है। ऐसे में अगर आप देख सकते हैं कि बच्चे, अगर वहाँ बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, ऐसे में बच्चे वहाँ कैसे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, और जो वहाँ शिक्षक है वो किस तरीके की शिक्षा देते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो इस स्कूल के अंदर जो है खोखले साबित हो रहे हैं। जी हमारे साथ बिल्कुल आप बने रहिए। सुमित, हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त मक्खन सिंह फरीदाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं। मक्खन सिंह जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल जी। हाँ मक्खन सिंह जी, जानना चाहूंगी आपसे, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या लगता है आपको, शिक्षा का स्तर बढ़ा रही है या घटा रही है? सरकारी दावों को किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मसले पर? आप जैसे कि आपके टेलीविजन पे जितने भी विजुअल चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, उसको देखते पता चल रहा है कि सरकारी जितने भी दावे हों वो खोखले साबित नजर आ रहे हैं। एक तरफ मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ, सरकार कहती है एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं कि इनमें बदलाव किया जाएगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन से जुड़े हुए ये मुद्दे होते हैं। फिर सरकार इनमें बदलाव के लिए कोई योजना ऐसी क्यों नहीं ला पाती जिससे व्यवस्था परिवर्तन मुमकिन हो? मेरा सवाल यही है बस। चलिए मक्खन सिंह जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारे रेगुलर कॉलर है मक्खन सिंह, उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिरकार कैसे फिर जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ेगा। चूंकि ये सवाल इसलिए भी अहम है चूंकि लगातार दावे करती है सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की, शिक्षा में प्रदेश के नंबर 1 होने के, लेकिन क्या ऐसे स्कूल, क्या ऐसी गंदगी, क्या ऐसी पढ़ाई शिक्षा को नंबर 1 बनाती है, प्रदेश को नंबर 1 बनाती है? ये सवाल हमारा आपसे है और इसी को लेकर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके लिए ही टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और दर्शक संजय जुड़ चुके हैं नांगल चौधरी से। संजय, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैडम। जी संजय, आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ही देख पा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, शिक्षा के जो दावे हैं वो सचमुच में पूरे होते दिखाई दे रहे हैं? केवल यमुनानगर का ही नहीं, ये हरियाणा के ज्यादातर जो जगह है, स्कूल हैं, वहाँ पर इसी तरीके का हाल रहता है। गांव स्कूल के अंदर बच्चे कम पढ़ते हैं और पशुओं को ज्यादा ठहराया जाता है, तो ग्रामीण पशुओं को ठहराते हैं स्कूल में, और स्कूल टीचर भी इस पर कुछ नहीं कार्रवाई करते हैं। तो जुड़ चुके हैं रोहतक से। गौरव, आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये केवल एक स्कूल का हाल है। इसको देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर वो कितना ऊंचा उठ रहा है? तो चलिए, गौरव के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन अभी भी वक्त है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे लगातार हम आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते रहेंगे और इस पर लगातार आपसे जवाब तलब करते रहेंगे। हम आपको बता दें कि आप इस पूरे मसले पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये मंच आपके लिए हमने तैयार किया है कि आखिर हरियाणा की आवाम, हरियाणा की जनता क्या सोचती है इस पूरे मसले पर। शिक्षा में सुधार के खोखले दावे सरकार करती है, लेकिन जब उन्हीं दावों को पुख्ता करने जाया जाए तो तस्वीरें कुछ और निकल कर आती है। और कुछ वैसी ही तस्वीरें यमुनानगर के स्कूल की निकल कर आई, जहां पर स्कूल में बच्चे गंदगी के आलम में पढ़ने को मजबूर है, और अगर इस बीच बच्चे बीमार पड़ते हैं, किसी तरह की बीमारी फैलती है, चूंकि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो तमाम लोग जिम्मेदार होंगे जो शिक्षा के दावे करते हैं? तो स्कूल में गंदगी के खिलाफ आज हरियाणा
की आवाज में हम आपको बता दें कि आज हमने ये मुद्दा उठाया है कि किस तरीके से जो इस वक्त यमुनानगर का हाल है वही हाल इन दिनों तमाम क्षेत्रों के स्कूलों का भी नजर आ रहा है। हल्ला बोल में फिलहाल यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हरियाणा की जनता क्या सोचती है शिक्षा के स्तर को लेकर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। आपकी सुबह की शुरुआत हमारे साथ। कैसा रहेगा आपका पूरा दिन? जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर। और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हल्ला बोल में। हल्ला बोल में आज का हमारा मुद्दा है यमुनानगर का वो स्कूल जहां पर गंदगी का आलम है, गंदगी का अंबार लगा हुआ और गंदगी के बीच में, बीमारी के बीच में ये तमाम बच्चे पढ़ने को मजबूर है। बाथरूम में हम आपको बता दें कि यहाँ पर गोबर के उपले रखे रहते हैं, बदबू का आलम रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसे ही क्या शिक्षा का जो स्तर है वो ऊंचा होगा? क्या ऐसे ही जो बच्चे हैं वो पढ़कर निकलेंगे? चूंकि जो स्कूल है आप देख पा रहे हैं खंडरनुमा ये स्कूल है, दावे कई सारे किए जाते हैं, बातें कितनी की जाती हैं सरकार द्वारा, लेकिन जब स्कूल की तस्वीर आप झांकेंगे, स्कूल की तरफ देखेंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि कितने खोखले हैं सरकार के वो तमाम दावे। इसी पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जनता बताए अगर बच्चे पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे बच्चे तो कैसे इस तरह के स्कूल में? सरकार के खोखले दावों के खिलाफ आप भी बोली हल्ला, जुड़ी हमारे इस मुहिम के साथ। शिक्षा में सुधार के खोखले दावे करती आई है सरकार। मूलभूत सुविधाओं को ये बच्चे लगातार जो है तरसते आ रहे हैं, लेकिन दावे सरकार द्वारा बड़े बड़े किए जाते हैं सुधार को लेकर, व्यवस्थाओं में परिवर्तन को लेकर,
लेकिन कोई इन बच्चों से पूछे कि किस तरह का सुधार वो अपने स्कूल में देखते हैं तो शायद वहां से जो तस्वीर निकल कर आएगी वो सरकार को शर्मसार कर देगी। मूलभूत सुविधाओं को ये बच्चे तरसते हैं। आप देख पा रहे हैं जमीन पर ये बच्चे बैठे हैं, ना कि सिर्फ जमीन पर बैठे हैं बल्कि गंदगी का आलम यहाँ पर है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन फिर भी ये बच्चे चूंकि शिक्षा ग्रहण करने की ललक इनके अंदर है इसलिए ये स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर कल को ये बच्चे बीमार पड़ते हैं तो इसका जिम्मेदार आखिरकार होगा कौन? हमारे साथ अंबाला से इस वक्त रोहित जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक। रोहित जी बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। रोहित जी क्या राय रखेंगे आप? तस्वीरें आप देख पा रहे हैं खुद अपनी टीवी स्क्रीन पर। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ यमुनानगर की ही बात नहीं है। प्रदेश इस समय हरियाणा के ज़्यादातर स्कूलों में इसी तरीके से पढ़ाई होती है और इसी तरीके से स्कूल में गंदगी भरी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। हाँ। बच्चे पढ़ने इसी गंदगी में पढ़ने को मजबूर है। लेकिन बीजेपी सरकार आ चुकी है लेकिन अभी भी 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अच्छे दिन बच्चों के कब आएंगे किसी को नहीं पता। बिल्कुल, तो बच्चों के अच्छे दिन कब आएंगे ये भी इस वक्त एक सवाल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वीरेंद्र इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, आप क्या राय रखते हैं इस पर? हाँ जी मैडम जी, हम जब से मेरी 48 एज है सर जी, गांव में रहता हूँ सर जी। गांव तलवाड़ा खुर्द में वार्ड नंबर 14 से बोल रहा हूँ मैं जी। जी वीरेंद्र जी बताएं, क्या आपको लगता है शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है? क्या चीज? हेलो जी वीरेंद्र जी, शिक्षा के स्तर को लेकर क्या सोचते हैं आप? शिक्षा से सत्र में तो बहुत कमजोरी है। हमने तो हमारी कुछ समस्या और है मैडम जी। नहीं बिल्कुल, हम आपसे जुड़ी हुई समस्याएं हर रोज उठाते हैं, लेकिन आज के अगर मुद्दे की बात की जाए तो आज का मुद्दा शिक्षा का स्तर है। तो अगर आप उससे जुड़ा हुआ अगर कॉल करेंगे, उससे जुड़ी कोई समस्याएं रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। रोहित हमारे साथ रोहतक से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित जी स्वागत है आपका। तो रोहित जी के साथ हमारा संपर्क हो चुका है। लगातार हम बात करें उन तमाम खोखले दावों की जो सरकार करते थकती नहीं है। सरकार की जबान इन दावों को करते थकती नहीं है, लेकिन जब आप इनकी जमीनी हकीकत को देखने जाएंगे, इनकी जमीनी हकीकत टटोलेंगे तो आपको कोई और ही तस्वीर यहाँ नजर आएगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जो वादे किए जाते हैं क्या ये तमाम उन्हीं चीजों की तस्वीरें या उससे इतर आप दूसरे प्रदेश में आ गए। चूंकि जिस तरह से शिक्षा के दावे अपने प्रदेश में किए जाते हैं, हरियाणा में किए जाते हैं, अगर जब हम उन स्कूलों की तरफ जाते हैं तो हम यही उम्मीद करके जाते हैं कि जो दावे सरकार द्वारा किए गए कुछ वैसी ही तस्वीर यहां से निकलकर सामने आएगी। लेकिन जब इसके उलट इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है तो हम खुद एक बार भौचक रह जाते हैं कि सरकार के आखिर दावे बिल्कुल इसके उलट क्यों। हमारे साथ बलबीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। बलबीर जी बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर। मैडम जी एक तो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है ना जो आप वो देखिए, जो टीचर भर्ती हुए हैं, जब टीचर ही ऐसे भर्ती होंगे जो मैट्रिक नहीं है, डुप्लीकेट डिग्रियां ले रहे हैं। अभी कल ही रोहतक फिर कांड हुआ है, रोहतक यूनिवर्सिटी में हुए हैं। पिछले 15 साल के जो टीचर भर्ती हुए हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरी, गवर्नमेंट की पॉलिसी किसी बच्चे को फेल नहीं करता। मैं ऐसे स्कूलों को जानता हूं जिसमें हैंडीकैप बच्चे हैं, मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, टीचर पर दबाव है इन बच्चों के नाम लिखो। ये बच्चे स्कूल में आए ना आए, इनको फेल नहीं करना। क्या पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की? क्या चाहती है? ये एजुकेटेड इंडिया है। अरे बेड़ा गर्क कर दिया इन लीडरों ने देश का, और हम समझ नहीं पा रहे हैं इनकी पॉलिसी क्या है। बिल्कुल बलवीर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जब तस्वीरें देखेंगे, जब फुटेज देखते हैं तो तस्वीरें कुछ और नजर आती है और गुस्सा इस तरह का निकलना, जनता का निकलना स्वाभाविक है। क्योंकि जनता अपने बच्चों को स्कूलों में भेजती है, उन तमाम वादों पर भरोसा करके भेजती है जो वादे लगातार प्रचार प्रसार के दौरान सरकार द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जब स्कूलों की तस्वीर देखी जाए तो स्कूलों की तस्वीर बिल्कुल उसके उलट होती है। तो नाराजगी होना, गुस्सा होना स्वाभाविक है। हालांकि इस पूरे मसले पर सरकार जो है लगातार वादे करती आई है, लगातार बड़ी बड़ी बातें करती आई है। हमारे साथ एक दर्शक ओमकार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओमकार जी बहुत स्वागत है आपका। आप क्या देखते हैं जो दावे प्रचार प्रसार में पोस्टर्स में किए जाते हैं नेताओं द्वारा, वो दावे आपको स्कूली स्तर पर, जमीनी स्तर पर दिखाई देते हैं? तो
चलिए, हमारा जो है संपर्क टूट चुका है, लेकिन दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपके लिए ही नंबर चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकें और अपने प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को हमारे इस मंच पर रख सकें। और हरियाणा की आवाम उस समस्या के बारे में क्या सोचती है, उन तमाम राजनीतिज्ञों से भी हमारी कोशिश होगी कि हम जवाब लें, जो बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब जनता फोन करती है तो जनता उसके उलट ही बातें करती है। दीपक हमारे साथ अगले दर्शक ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप क्या कहेंगे प्रदेश की शिक्षा के स्तर पर? मैम, शिक्षा, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ रोहतक में भी यही हाल है। इसी तरीके से बच्चे स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन जब अधिकारियों से इस बात बारे में कहा जाता है कि स्कूल में सफाई व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ से नानुकुर करके टाल दिया जाता है। अच्छा, तो अब जनता जाए तो किसके पास जाए? बिल्कुल, तो यानी अधिकारियों के पास जब शिकायत करने भी जाई जाती है तो अधिकारियों का वही पुराना मायूसी से भरा रवैया नानुकुर करके टाल दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अशोक इस वक्त झज्जर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी। आपके वहां के क्या हालात है, क्या वहां पर भी इसी तरह के हालात आप देखते हैं जिस तरह से रोहतक में, यमुनानगर में स्कूल की तस्वीर है? बिल्कुल जी, नमस्ते जी। जी, हमारे स्कूल जो जिस टाइम हरियाणा पंजाब एक होता था जी, उस टाइम हमारे स्कूल की हरियाणा में पहली पोजीशन होती थी जी। ये बात मेरे को सुखानंद शास्त्री बहुत व्यर्थ है, उन्होंने बताई जी एक बार काफी समय पहले। और आज हमारे स्कूल की दशा ऐसी है जी, मतलब बद से बदतर। एक बार वीडियो से भी मेरी बात हुई, वो बोलते हैं कि हमने विकास कर दिया, और एक स्कूल ही नहीं जी, हमारे जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके अंदर पैसा तो बहुत दुनिया भर का लगाते हैं जी। हमारे गांव से भी जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी। तो शिक्षा में सुधार के खोखले दावे, चूंकि जो अब तक दर्शकों की प्रतिक्रिया निकल कर आई है उससे साफ जाहिर है कि सरकारी दावे केवल कागजों तक, केवल पेपर तक और केवल जबान तक ही सीमित है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, जो सामान्य जनता थी, उनके बीच में तमाम दावे काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनता की प्रतिक्रिया यही थी कि हमने केवल एक तस्वीर दिखाई, लेकिन प्रदेश के अगर कोने कोने में जाएंगे, ग्रामीण स्कूल जो है वहां का हालचाल जानेंगे तो वहां की तस्वीर इसी तरह की नजर आएगी और शायद इससे बदतर नजर आए। फिलहाल आज हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call 9254136642 434445 or log on to www.mdkinternationalschool.com. MDK International School, nurturing your future today. Siddheshwar Automobiles and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipments approved by Nissan. Showroom Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. आपकी सुबह की शुरुआत हमारे साथ
कैसा रहेगा आपका पूरा दिन? जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे।